हेलो बच्चों, द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, कई किताबों से मिलाकर हम इसको इकट्ठा किया हूं और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग 40 नंबर में 40 ला सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जो भी हमारा 40-50 नंबर का होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले का था वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग जानते हैं। तो रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव, रियल नंबर का चैप्टर कुछ पढ़ाए हैं, कुछ बाकी, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम के बारे में इसको पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे आपको पढ़ाऊँगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 बात करेंगे। कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्याओं की संख्या अगर पूछा जाए प्यारे कि दो संख्याओं के बीच, तो n/2 इसका सूत्र होता है बराबर 50। 50/2 बराबर कितना हो गया 25। ठीक है। अब इस तरह से 25 है, 28 नहीं है ना, लिखा जाता है, क्या कीजिएगा। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 5, 15 और 20 के लासा और मासा ज्ञात करें। तो लासा मासा आप लोग जानते हैं, 5, 15 और 20। 5, 15, 20 का लासा और मासा क्या होती है? 5, 15 और 20 का लासा मासा जो होती है, लासा जो हमारा होगा, लासा जो हमारा होगा कितना 60 हो जाएगा, और मासा जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 5। कहता है लासा और मासा का अनुपात है 60 अनुपात कितना हो गया 5। 12 × 5 = 60, यानी 12 अनुपात कितना हो गया 1, है ना। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, क्योंकि क्लास 7 और 6 में ही हम लोग लासा मासा जान चुके थे इसके। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए √10 अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, रूट हमारा कितना है 35 अपरिमेय है ना। ये सभी क्या है अपरिमेय है। ठीक है। तो परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय है नहीं, इसका मतलब परिमेय पूछ रहा है। तो 121 क्या है 11 का है, 121 ये परिमेय है, क्योंकि अपरिमेय नहीं है। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करते हैं। दो संख्या है 4 नंबर का, दो संख्या है, एक वो ए है, पहला है ए और दूसरा है 18। लासा दिया हुआ प्यारे, कितना लासा है 36, और मासा भी दिया हुआ है कितना है 2। तो पहली संख्या पूछ रहा है ए बराबर लासा गुने मासा, यानी 36 गुने 2, अब बटा दूसरी संख्या कितना 18 है ना। 18 दूनी 36 बराबर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं 4 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे 5 क्या कह रहा है कि P और तथा Q दो अभाज्य संख्या है। मान लिया P है और Q है, दो अभाज्य संख्या। तो P के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2, और Q के जगह हम 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो 5 लिख सकते हैं या तो 7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। वो कहते हैं इसका मासा निकालने का आपको बतलाए थे ना, कि जब दो युग्म जोड़ा का मासा जो निकलेगा, अब इस तरह से देखिए, एक 5 को डिवाइड कर रहा है और 7 भी 5 को डिवाइड, मासा का मतलब दोनों को डिवाइड करना है एक ही अंक से। तो देखिए एक 5 को डिवाइड करा, फिर एक 7 को डिवाइड किया, इसका मतलब मासा इसका कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है। कुछ भी रहे, PQ रहे MN रहे, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। मान लिया गया P और Q एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। आइए नेक्स्ट 6 नंबर, सबसे छोटी आवाज़ 2 है, और अब कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और दोनों का गुना कर देंगे कितना हो गया 8 आ गया आंसर। चलिए ठीक है, आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट कौन अभाज्य संख्या है। तो भैया आपको पता है अभाज्य संख्या के बारे में कि 10 तो हमारा क्या है, सॉरी दूसरा नंबर बोलो, हमारा क्या है 29
एक 25 और एक कितना है भाई, ये कितना है मेरे 16 और ये कितना है 15। अब देखिए हम लोग बात करेंगे तो 29 जो है 1 से कट रहा है और 29 से कट रहा है, ठीक है। लेकिन 25 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, 16 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। अभाज्य संख्या के बारे में क्या बतलाएं कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो आप लोग सीख गए होंगे कि अभाज्य कौन हो गया, अब आपका कौन हो गया आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या लेके चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 3 रेकरिंग दिया हुआ है 27 पर। तो जब रेकरिंग दिया हुआ तो रेकरिंग को हटाते हैं तो हर में क्या करते हैं, जय अंक पर रेकरिंग रहता है उतना अंक हर के रूप में 9 देते हैं। तो ये दशमलव इसको प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। 27 बटा कितना हो गया 99, ठीक है। तब इसको ये फ्रैक्शन में इसको तोड़िएगा, भिन्न में तोड़िएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 27 बटा 99 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में इसको तोड़ेंगे 99 तो इस तरह से इसको जोड़ करके लेके देंगे परिमेय के रूप में, ये हमारा परिमेय हो गया, ठीक है। आपको इसलिए जल्दी जल्दी बताने की टाइम नहीं है और कम समय में क्वेश्चन को ज़्यादा हल करना है। अब देखिए नंबर 9 क्या कह रहा है, नंबर 9 कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। तो सम देखिए 2m प्लस 1, ये देखिए 1 आ गया, ये विषम हो गया। क्या हो गया, ये विषम। अब देखिए ये विषम हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 2m माइनस 1, सम कौन कौन हो सकता है, देखिए या तो m प्लस 2 हो जाएगा, m प्लस 4 हो जाएगा, m प्लस 2 का डिफरेंट रहेगा, देखिए m प्लस 6 रहेगा, m प्लस 8 रहेगा। इस तरह से हमारा ये सम हो गया। अगर विषम कहे तो कितना हो जाएगा, m प्लस 1, m प्लस कितना, m प्लस 3, फिर m प्लस कितना 5, इस सम क्या हो गया, विषम हो गया। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन सम हमारा क्या है, 2 का डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। 2 होने में 2 से जो डिवाइड होगा ये सम कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे कि देखिए प्यारे इस पर राइटिंग उतना अच्छा बैठता है हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, इस तो 9 का इसका आंसर क्या आ गया, 9 का आंसर आ गया m प्लस 2, यानी क्वेश्चन नंबर ए आ गया। इसका मान कितना आ गया, इसका मान क्या आ गया, ए आ गया इसका, है ना। क्या आ गया, ए इसका मान आ गया, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब देखिए कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय देखिए ना, कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अब हम लोग जानते हैं क्या, जब पता है अपरिमेय कौन नहीं है, तो 64 बटा 81 देखिए यही अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, यही होता है। बाकी सब हमारा क्या अपरिमेय, 2√3 अपरिमेय, √21 देखिए वर्गमूल लगता है, नहीं लगता है। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल लगे वो हमारा क्या कहलाता है, परिमेय। बाकी सब क्या हो गया, अपरिमेय। बात समझ रहे हैं जी। चलिए आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 12 क्या कह रहा है कि 12 है ना, नहीं चलिए 11 नंबर कह रहा है। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए 3/8 है, तो 3/8 है ना प्यारे, 3/8 है, तो इसका मतलब कह सकते हैं 3/2 पर पावर 3 का सब कह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आपको हम शांत और अशांत के बारे में बतलाए थे कि जब किसी भी परिमेय संख्या या तो भिन्न संख्या के हर में अगर बेस 2 हो और 5 हो, पावर कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, बेस 2 हो या 5 हो, ठीक है, या तो दोनों में से कोई एक हो,
तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शांत कहलाएगा, है ना। यदि 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या हो जो अंश से डिवाइड नहीं होती है तो अशांत हो जाएगा। अगर अंश से डिवाइड हो गया तो शांत हो जाता है। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बात समझ रहे ना, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर नहीं कटा तो अशांत, और कट गया तो शांत। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि देखिए क्या है कि 2 पर पावर 3 है, 5 तो नहीं है, 5 नहीं है ना, 5 को हम नहीं लेते, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये शांत है। क्या हो गया ये आंसर, शांत। क्या कहलाएगा, शांत। समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है। अब देखिए ए शांत हो गया। पूछ रहा है प्रसार शांत कौन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये हो गया। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन, ये हो गया, एक आंसर निकल गया। बी का आंसर देखिए, बी कह रहा है 2/15, तो 2/15 को लिख सकते हैं 2/3 गुने 5। अब देखिए 5 तो बेस में मिल गया है, क्या बोले थे कि 2 या 5 रहे या दोनों में से कोई एक रहे, है ना। तो 5 तो मिल गया, लेकिन 5 के जगह एक और आ गया गुना के रूप में, यानी 15 को हम 5 गुने 3 किए तो 15 आया। 5 के साथ एक 3 आया, 3 जो 2 से डिवाइड, है ना, 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। जब 2 को डिवाइड नहीं करेगा प्यारे तो अशांत हो जाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। अगर यही 3 के जगह रहता कितना, 2 के जगह रहता मान लिया 6, तो 3 दूनी 6 यानी काट रहता तो शांत हो जाता है, लेकिन नहीं काटा है तो अशांत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर कौन है, सी। क्वेश्चन नंबर सी कितना है, 29। 29 बटा कितना हो गया, 343। अब देखिएगा 343 हम जान रहे हैं ना कि 29 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटेगा, तो ये तो 343 नहीं है कटेगा, ये तो बकवास हो गया, ये भी हो गया ख़त्म। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन क्या है, डी नंबर में क्या है कि 17, देखिए उसी तरह से 17 भी है, मैंने इस तरह से। अब देखिए अब 15 36 है, समझिए कि 17 तो डिवाइड नहीं करेगा, या हमारा ये भी शांत होगा। तो शांत हमारा का वन हुआ ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा 6 बटा कितना है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6/15। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए 6 बटा हम किन लिख सकते, देखिए 5 गुने 3। अब देखिए ये कट गया, 3 दूनी 6, यानी आ गया 2/5। अब देखिए हर में 5 हो, बेस 5 हो या 2 हो, तो 2 तो नहीं लेकिन 5 है, तो ये क्या हो गया, शांत। क्या हो गया, ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए तो हम लोग सब सीख गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है प्यारे, हमारा दिया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 माइनस √3। तो 4 माइनस √3 क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय। आपको की बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भागा करने पर, भागा करने पर, है ना, भागा करने पर हमेशा क्या हो सकता है, कहता है एक परिमेय और अपरिमेय को गुना, जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ले चलते हैं, कौन अपरिमेय संख्या। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर देखिए कह रहा है कि कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय का मतलब जो पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं लगता है। देखिए 36 बटा कितना हो गया, 36/64, इस तरह से 36/64 हो गया। तो कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय हो गया भैया कि 6/8 आया, ये परिमेय हो गया।
ठीक है। अब देखिए 1/81, 1/81 है, अंडर रूट है 1/81, तो 1/9 से 1 का वर्गमूल 1 होगा, ये भी परिमेय हो गया, है ना। अब देखिए 3/5, 3/5 हमारा क्या है, किसी का वर्गमूल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। कौन इनमें निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ही हो गया, सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए आइए आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का है, हाँ, क्वेश्चन नंबर का है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या बतलाया था कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो एक और स्वयं से कटे, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 6 हमारा किससे किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब 9 एक अभाज्य नहीं है, एक विषम है, 1 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, यानी अभाज्य का मतलब हुआ कि एक और स्वयं से कटे। अब देखिए 15 भी हमको देखिए ढेर से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। लेकिन 11 देखिए, 11 मेरे प्यारे, ये 11 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, यानी स्वयं से और 11 से कट रहा है, ठीक है। स्वयं मतलब 11 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा मान निकल के आ गया है। आइए आगे क्या बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको बतलाए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अनंत। बात समझ रहे हैं ना, अनंत परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 11/15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको लेके भी आए हैं। 11/15, 11/15 दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए 11/15 है तो 3 × 5। अब देखिए 5 तो आधार में है, लेकिन इसके साथ 3 आ गया, 3 का काट रहा है, 11 को नहीं काट रहा है, तो हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। क्या हो गया, अशांत। इसको डायरेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या 17 का आंसर कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 18 नंबर, अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या आपको बतलाए थे ना कि जो पूरा वर्गमूल लगे उसको परिमेय कहते हैं, जो पूरा वर्गमूल नहीं लगेगा अपरिमेय कहलाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या यही है कि किसी का जो मान दिया हुआ है, देखिए आपको फंसाया है, 25 नहीं है, 2.5 है, ठीक है। तब 2.5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो मान आता है प्यारे कि 25 बटा दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे में क्या देंगे, दशमलव उड़ा दिए तो हम नीचे में 10 देंगे, अंडर रूट 100 में। इसका तो मान आ गया 5, लेकिन इसका मान अंडर रूट कितना आ गया, 10 आ गया। तो आपको क्या बतलाए थे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को भागा देने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। तो हमारा सी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या निकल गया। बात समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग भी सीख चुके हैं। आइए नेक्स्ट, देखिए बैटरी भी डाउन हो गया है। अच्छा ठीक है, आपको चार्ज करेंगे भाई, चिंता करने की बात नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे, 19 नंबर कह रहा है √2 क्या है। √2 आप जानते हैं कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि √2 का पूरी वर्गमूल नहीं लगता, इसलिए वो अपरिमेय है। अगर वर्गमूल लगता है तो परिमेय कहलाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। और 2 या 2 से अधिक, अब देखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा, देखिए इससे अभाज्य संख्या का मासा देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। देखिए 2, 3, 5, 7, 11 हो गया। ये सब क्या अभाज्य है,
अब देखिए, तो हम आपको बतलाए थे कि मासा निकालने के मिनिमम ऐसा डिजिट को लेना है जो सभी को डिवाइड कर देता है। तो ये एक या दो या दो से अधिक ले लिए कि नहीं। देखिए, अगर एक से डिवाइड करते हैं 2 को भी काटता है, 3 को भी काटता है, 5 को भी काटता है, 7 को भी काटता है, 11 को भी काटता है। तो इस तरह इसका मासा जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 1। क्या हो गया आंसर, 1 हो जाएगा। कि एक मिनिमम भी है और सभी को डिवाइड भी भाई संख्या को कर रही है। ठीक है, तो 25 तक ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कौन परिमेय संख्या है। देखिए √3 अपरिमेय है, कौन है, ये नहीं होगा, √3 अपरिमेय है। अब देखिए 2√2 बटा √2 बता सकते हैं आप। अब देखिए ना, अब इसको हम क्या करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। √2 को परिमेयकरण कर सकते हैं। देखिए परिमेयकरण कर दें तो 2 गुने, अरे बाबा कैसे लिखा रहा है, तो हो जाएगा कि 2 गुने √2 गुने √2, तो √2 के √2 गुने √2 यानी √2 के होल स्क्वायर, √2 के होल स्क्वायर, रूट से पावर ख़त्म, तो 2 गुने 2, अब बटा इधरों √2 गुने √2, तो 2 से 2 खत्म, मैंने क्या आ गया 2। तो यही तो हमारा आ गया, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन बाकी जो हमारा है सी भी हमारा क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। क्या बतलाए थे कि परिमेय अपरिमेय को जोड़ने, घटाने, गुना करना, भाग करने पर अपरिमेय प्राप्त होती है, बतलाए थे ना। इस तरह से इसका आंसर जो आ जाएगा मेरे प्यारे, बी इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या हमारा कौन है, बी है। समझ रहे हैं ना कि अगर 2 समान अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय आएगा। ठीक है, जैसे √2, जैसे देखिएगा √2 गुने √2 गुना करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है। इसका मान कितना आ जाता है, 2, क्योंकि दोनों समान में आया था। ठीक है, इस तरह से हमारा हल निकल कर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर कितना बात करेंगे, 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। देखिएगा 2 क्रमिक सम संख्या है, तो सम संख्या हम क्या लें, जल्दी बताइए, सम संख्या क्या लें, 2 और देखिए 4, देखिए है ना, क्रमागत सम संख्या है कि नहीं, ये 2 क्या है, तो इसका जो मासा अगर लेंगे तो इसका मासा कितना होगा, 2 न होगा जी। मासा मतलब ऐसे मिनिमम लेना है कि दोनों को डिवाइड करना है। चलिए आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर। कहते किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मासा गुने a b का लासा क्या होगा। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि a और b का जो मासा होगा, a और b का मासा, देखिए a के जगह अगर हम मान लिए 2 मान लेते हैं, ठीक है, या तो 1 मान लेते हैं, b के जगह 2 मान लेते हैं, तो इसका जो मासा निकालने का मिनिमम जो डिजिट हो 1 होगा, जो 1 को डिवाइड करा, ये 2 को भी काट रहा है। ठीक है, इस तरह से इसका जो a और b का मासा 1 आता है, कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो और कहता है a और b का लासा, तो a का b का लासा मतलब होता है गुना, a गुने b, तो इसका हो जाएगा a b। तो इसका आंसर जो आ जाएगा c, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, c, यानी a गुने b है ना, और 1 का मासा तो भाई 1 के है ये, तो इसका मान उतनी आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किसके परिकलन करने का तकनीक है। भैया तो यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या निकालते हैं, मासा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, क्या चीज़ पीछे आ जाएगा, मासा आ जाएगा, और क्या, मासा हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF निकालते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 25 में। 25 का लास्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे, पाई क्या है। पाई हम लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन अगर पाई हमको पूछ रहा है तो पाई हो गया अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। और जबकि 22/7 हो गया परिमेय, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, पाई अगर पूछे तो अपरिमेय कहलाएगा और 22/7 का मान पूछे तो अपरिमेय कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? 3.14 इस तरह से कहेगा तो होगा अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हम जानते हैं। तो आइए अब इतनी तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट हम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा अगली क्लास में। तब तक लिए अलविदा कहता हूँ। नमस्कार, हैव ए नाइस, बेस्ट ऑफ लक।